एच फॉर हिंदी 1 to 1, जहां आज हम बात करने वाले हैं, वैसे तो हर रोज ही करते हैं, लेकिन इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। मतलब ये कि क्या मिस्टेक करते हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स को जब लोग ट्रांसलेट करते हैं, तो हम पहले वो देखेंगे और साथ में उनका करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए वो भी देखेंगे। लेकिन इन सब के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहला काम आपने करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बता दूं आपको। ये चारों चीजें आपके लिए तो फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करती हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहला हमें इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, हमें वी चाहिए, शुड, और ध्यान देने के लिए आप पे अटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी शुड पे अटेंशन। और अ, किस चीज पर? तो इस विषय पर। तो ऑन दिस, या तो आप टॉपिक कहिए, या फिर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर विषय का इंग्लिश सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं है वो। तो चलिए मैं सब्जेक्ट ही लिख देता हूँ। वी शुड पे अटेंशन ऑन दिस सब्जेक्ट। सही है। वेल, पे अटेंशन के साथ आप ऑन का इस्तेमाल कभी नहीं करते, क्योंकि आप इंग्लिश सॉरी हिंदी में देख लेंगे कि इस विषय पर ध्यान देने की बात हो रही है। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर ऑन कर दो, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे वर्ब्स हैं, बहुत सारे नाउन्स हैं जो अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ही लेते हैं। तो इसी वजह से आप यहाँ पर पे अटेंशन के बाद जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो होगा टू। सो वी शुड पे अटेंशन टू दिस सब्जेक्ट या फिर टू दिस टॉपिक। मेरे पास इस विषय में पर्याप्त जानकारी है। मेरे पास है के लिए आप कहेंगे आई हैव। पर्याप्त, इनफ। जानकारी के लिए आप कहेंगे नॉलेज। और इस विषय के बारे में के लिए आप कह सकते हैं अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है। आई हैव इनफ नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। अब इसमें भी मिस्टेक है। क्या है मिस्टेक? देखिए, जब कभी भी आप नॉलेज की बात करते हैं तो उसके साथ आप नॉलेज कभी भी मतलब इनफ वाला जो सेंस होता है वो कभी भी मतलब कैसे कहूँ मैं, हिंदी में आप पर्याप्त जब कहते हैं तो बेशक आपको अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन इंग्लिश में जब आप इनफ कहते हैं तो वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज हो सकती है जिसके बारे में आप कह सकते हैं आई हैव इनफ मनी फॉर दिस ट्रिप। वहां पर ये सही है, लेकिन नॉलेज कभी भी इनफ नहीं होती। तो इसी वजह से यहाँ पर आप सफिशिएंट नॉलेज कह सकते हैं कि इस विषय के बारे में मुझे जो जानकारी है वो संतोषजनक है, पर्याप्त है, संतोषजनक वाले सेंस में। और दूसरी चीज ये कि नॉलेज के साथ आप ऑफ कहते हैं, नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक। सो मेरे पास इस विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी है, आई हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक। फिर आता है क्या वह अब भी हमारे साथ रहेगा। तो इसके लिए आप क्या इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, देखते हैं। पहले पॉजिटिव में, वह हमारे साथ रहेगा, ही विल बी स्टेइंग विद अस, क्वेश्चन मार्क। अब इसका इंटरोगेटिव फॉर्म सिंपल है, पहले विल ले आते हैं, विल ही बी स्टेइंग विद अस। सिंपल है। लेकिन यहां पर हम अननेसेसरीली कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल क्यों करेंगे? बेशक ये फ्यूचर में है, तो कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल क्यों करेंगे? नहीं है ना जरूरत। तो हटाइए यहां से बी को, और फिर भी आपका सेंटेंस परफेक्ट सेंस बना रहा है। विल ही, और फिर ऑब्वियसली स्टेइंग नहीं कहेंगे, विल ही स्टे विद अस, क्या वह अब भी हमारे साथ रहेगा? अच्छा हाँ, अब भी। तो इसके लिए आप कहिए विल ही स्टिल स्टे विद अस, विल ही स्टिल स्टे विद अस, क्वेश्चन मार्क, क्या वह अब भी हमारे साथ रहेगा? अगर वह मेहनत करता तो वह सफल होता। कंडीशनल सेंटेंस है। तो अगर वह मेहनत करता, इफ ही वुड हैव वर्कड, और मतलब मेहनत करने के लिए वर्कड हार्ड, कॉमा को और फिर स्पेस, तो वह सफल होता। ही वुड, अरे नहीं, ये कर्सर का प्लेसमेंट अपने आप हिल जाता है, पता नहीं कैसे। ही वुड सक्सीड, इफ ही वुड हैव वर्कड हार्ड ही वुड सक्सीड। सही लग रहा है? देखिए, यहाँ पर इफ वी वुड हैव, ही वुड हैव वर्कड हार्ड की जरूरत नहीं है। इफ ही वर्कड हार्ड, सिंपल।
आपका स्टेटमेंट। ये सिंपल सा लॉजिक है, देखिए इसको जीरो कंडीशनल भी बोलते हैं। ये तो यूनिवर्सल है ना कि कोई भी इंसान जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, ये तो मानते हैं आप लोग भी। तो ऐसे में जो चीज की यूनिवर्सल है, मान लीजिए आप कहते हैं अगर बर्फ को पिघलाओगे तो वो पानी बनेगा। अब इसमें कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है, आपको पता है कि जब बर्फ पिघलेगा तो वो पानी ही बनेगा। तो यहाँ पर आप अननेसेसरीली सेंटेंस को कॉम्प्लिकेट मत करिए। आप सिंपल यही वही यही वाला जो मैंने एग्जांपल दिया आपसे, शेयर किया आपसे, कि अगर बर्फ को पिघलाओगे, इफ यू मेल्ट द आइस, या फिर इफ यू मेल्ट आइस, कॉमा, ये पानी बन जाएगा, इट विल बिकम वाटर। तो यहाँ पर कंडीशनल है ये, लेकिन कोई ऐसा हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है, इसकी वजह से इसको जीरो कंडीशनल भी कहते हैं। और यही वाला लॉजिक इस वाले केस में भी अप्लाई हो रहा है। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड सक्सीड। सिंपल है, मेहनत करेगा तो सफल होगा। मुझे उम्मीद थी कि वह जल्दी आएगा। मुझे उम्मीद थी के लिए आप कहेंगे आई होप्ड कि वह जल्दी आएगा, के लिए आप कहेंगे ही विल कम सून। सिंपल है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही होगी आपको, लेकिन मिस्टेक है। देखिए, आई होप्ड के साथ जैसे आपने सेंटेंस की शुरुआत की, मैंने उम्मीद की थी या मुझे उम्मीद थी, तो विल आपको यहां से सबसे पहले वुड करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद थी, आई होप्ड दैट ही वुड कम सून। हालांकि दैट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन इसके साथ ये ध्यान रखिएगा कि विल का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। सो आई होप्ड दैट ही वुड कम सून, और आई होप्ड ही वुड कम सून। कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में आप बेशक दैट को ओमिट करिए, रिटन में इस्तेमाल कीजिए, बेहतर लगता है। उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। उसके पास ही, तो सबसे पहले उससे शुरू करते हैं। अब पर्याप्त संसाधन नहीं थे किसी भी चीज का होना, उसके लिए आप कहते हैं ही हैड। पॉजिटिव पहले बना लेते हैं, ही हैड पर्याप्त, इनफ, संसाधन, रिसोर्सेस। ही हैड इनफ रिसोर्सेस मतलब उसके पास पर्याप्त संसाधन थे। लेकिन आपको इसको नेगेटिव बनाना है, तो इसके साथ आप हैड है तो हैड नॉट इनफ रिसोर्सेस ये कह दीजिए। सिंपल है ना, लेकिन ये गलत है। आप इसके लिए कहिएगा ही डिड नॉट, और फिर हैव। ही डिड नॉट हैव, अरे फिफ्थ कैसे हो गया ये, ही डिड नॉट हैव इनफ रिसोर्सेस। सिंपल सी चीज है, यहाँ पर जो हैव है ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। और कभी भी नेगेटिव करने के लिए सेंटेंस को आप जो मेन वर्ब होता है उसके साथ नॉट नहीं लगा देते। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कहते हैं कि वो पर्याप्त संसाधन ओन नहीं करता, उसके पास मालिकाना हक नहीं है, तो इस केस में आप कहते हैं ही ओन्ड नॉट, ये नहीं करते ना। उस केस में भी आप ही डिड नॉट ओन इनफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो कुछ वही वाला सेंस है। यहाँ पर हैव हमारा मेन वर्ब है, तो इस वजह से इसके पहले आपको डिड नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट की बात है। उन्होंने हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा, उन्होंने कहा। दे आस्क्ड, क्योंकि ऑब्वियसली ये सुनिश्चित करने के लिए जब कोई भी चीज कही जाती है तो आप कहते हैं कि ये कमांड जैसा है। सो दे आस्क्ड अस, हम उन्हें उन्होंने हमसे कहा। हाँ, यह सुनिश्चित करने के लिए, इट्स टू एंश्योर अबाउट दिस। दे आस्क्ड अस टू एंश्योर अबाउट दिस। सिंपल है, लेकिन यहाँ पर क्या गड़बड़ है। सिंपल है कि एंश्योर अपने साथ अबाउट नहीं लेता। आपको जिस भी चीज को सुनिश्चित करना है, आप बस उसको आगे लिख दीजिए। सो दे आस्क्ड अस टू एंश्योर दिस, सिंपल। अबाउट को हटाइए यहां से और आपका सेंटेंस हो गया करेक्ट। दे आस्क्ड अस टू एंश्योर इट। मैं उसे बेहतर जानने लगा हूं, मैं जानने लगा हूं। आई, और जानने के लिए आप कहते हैं नो समवन, लेकिन जब आप कहते हैं मैं बेहतर जानने लगा हूं, तो आप कहेंगे आई एम गेटिंग टू नो उसे। मान लीजिए किसी लड़की की बात हो रही है, हर, और बेहतर के लिए आप बेटर का इस्तेमाल करेंगे। आई एम गेटिंग टू नो हर बेटर। सिंपल है ना, कोई गड़बड़ इसमें नहीं लग रही होगी ऑब्वियसली। इसमें कोई गड़बड़ है ही नहीं। इसमें गड़बड़ क्या करते हैं लोग, आइए वो मैं बताता हूँ आपको।
आई एम गेटिंग टू नो अबाउट हर, मैं उसे बेहतर जानने लगा हूँ, मतलब उसके बारे में बेहतर जानने लगा हूँ। तो इसको लोग ओवरली लिटरल ट्रांसलेशन करना जब शुरू करते हैं, तो उस केस में अक्सर ऐसा करते हैं। तो आई एम गेटिंग टू नो अबाउट हर बेटर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अबाउट को हटाइए और इसका जो करेक्ट वर्जन है वो आपके पास आ गया, आई एम गेटिंग टू नो हर बेटर। सिंपल है। तो ये थे हमारे आज के स्टेटमेंट्स। जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में लिखिए आई वांट मोर और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ जो आपको लगता है पा सकते हैं इस वीडियो से कुछ फायदा। मिलते हैं जल्दी।